तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति, ज्योति ज्योति ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम की मोती, श्याम नाम की मोती, मोती मोती मोती। लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम की मोती, श्याम नाम की मोती। ओ प्यासी तो आँखियों में, प्यासी तो आँखियों में, हो प्यासी तो आँखियों में, प्यासी तो आँखियों में। तन के तबूरे में तबूरे, तन के तबूरे में तो सांसों के तार बोले तार। तन के तबूरे में तो, तन के तबूरे में तबूरे में तो सांसों के तार बोले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम। तुम चंदन तुम चंदन प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी।
जाकी अंग अंग जाकी अंग अंग पास समाने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी तुम धनवन हम मुरारे तुम धनवन हम मुरारे प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा मोरा तुम धनवान वान हम मुरारे तुम धनवन हम मुरा जाकी ज्योति जले जैसे चितवत जैसे चितवत चंद चकोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी तुम धनवन हम मुरा मुरा प्रभु जी तुम धनवन मुरा तुम धनवन मुरा जैसे चितवत 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 जैसे चितवत चंद चकोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा तुम मोती हम धागा जैसे सोने में मिलत सुहागा जैसे सोने में मिलत सुहागा प्रभु
सुताकृत भूषण चित भूषण चित भूषण समर समित जय जय देव हरे समर समिति दस पंथ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंतर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तब चरणे प्रणतावमिति भावये कुशल प्रणयेषु जय जय देव हरे कुशलम प्रणयेषु जय जय देव हरे कृत कमला कुच मंडल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल कृत कमला कुच मंडल धृत कुंडल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे श्री कृष्णाय नमः। ध्येयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरेण्यम् मायामृगं दयितेप्सितमन्मधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुक्षै रालक्षितो न सहसा पुरुषास्य तस्यै सद्यो वशीकरण चूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेण
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान नाम अंतःकरण को पावन करता है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें और फिर कथामृत का पाठ करें। सभी सुने, सभी बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
सत्यनारायण हे सत्यनारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो हरि बोल हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अघटित घटना पटिया अकारण करुणा वरुणालय राज राजेश्वर रास राशेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे गोपाल जी, मंचस्थ समस्त आचार्य बंधु, संगीत के मर्मज्ञ, समवेत रूप से इस भक्ति यज्ञ में अवगाहन करने वाले समस्त श्रोता समुदाय, भक्तिमती माताएं, बहनें एवं देश के भविष्य बच्चों, भगवान गोविंद की कृपा से आज इस यज्ञ का 5वां दिवस अपने अनुष्ठान की पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। रही कथा की बात, सो भगवान गोविंद के चरणों में ये अर्पित है। समस्त भक्तों को मैं इस भाव से प्रणाम करता हूं। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी करहूं प्रणाम जोरी जुगपारी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी करहूं प्रणाम जोरी जुगपारी। सिया राममय सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुगपारी। कल के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया था, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाबा वसुदेव गोविंद को लेकर गोकुल चले गए। सज्जनों, वैसे आप जानते हैं कि भगवान नारायण के केवल अवतार होते हैं, उनका जन्म तो होता ही नहीं है। वो अजन्मा है, निरुपाधिक है, कूटस्थ है। किंतु हम अपनी भाषा का उपयोग करते कहते हैं गोविंद पैदा हो गया। नंद जी को पता चला, अब तो नंद जी ने बड़ी खुशी व्यक्त की।
इधर आइए। जैसे ही वसुदेव जी उस योग माया को लेकर वापस आए मथुरा, जैसे ही कारागृह में एक कदम रखा, पहला दरवाजा बंद और उसमें ताले पड़ गए। दूसरे दरवाजे पर आए, दूसरा भी बंद। ऐसे सातों फाटक अपने आप बंद होते चले गए और ताले लग गए। जैसे ही उस कक्ष में आए जहां गोविंद का स्तुति का गृह था, वहां पहुंचते वसुदेव जी के हाथों पैरों में फिर से हथकड़ियां और बेड़ियां लग गई। परीक्षित जी कहते, गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया? परमहंस, परम बीतरागी, परमहंस शिरोमणि, गुरुणाम गुरु सुखदेव जी बोले, राजन, जब इस जीव का प्रचलन गोविंद की ओर होता है तो उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। जब वसुदेव जी ने भगवान गोविंद की ओर अपना हाथ उठाया तो उनके सारे हथकड़ी और बेड़ियां टूटती चली गई। लेकिन जब माया को ले आए, जब माया की ओर हम बढ़ेंगे तो सारे बंधन अपने आप लगते चले गए। सारे बंधन फिर से लग गए। अब कंस को सूचना दी गई, सब के सब जितने भी रक्षक थे वो सो चुके थे, लेकिन देवी के आ जाने पर जब इस योग माया ने रोना शुरू किया तो सब जग गए। दौड़े दौड़े कंस को सूचना दी, महाराज जन्म हो गया। अब कंस आया, उसने सारे दरवाजे खोले, अंदर आया। उसके अंदर आते ही देवकी ने हाथ जोड़ा, भैया यह तो बालिका है ना, ये बालिका है, इसे छोड़ दो। सुखदेव जी कहते, राजन एक बात ध्यान रखना, वैसे मैं चाहता हूं कि बीच में एक रास्ता बना दिया जाए। ये बालिकाएं जो मध्य में आती हैं, ये इधर की ओर बैठे, पीछे तक बैठे, बीच में ही रास्ता रहे। इधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर, रास्ता आने जाने का मध्य में ही रहे। ये बालिकाएं जो मध्य में आती हैं, इनसे निवेदन है कि ये इधर की ओर हो जाएं, पीछे हो ले बेटा, और बीच में ही आप रास्ता बनाएं ताकि लोग आने जाने के लिए किसी को असुविधा न हो। वैसे मुझे क्या पता था कि हमारी एक एक बात की स्क्रीनिंग चल रही है। मेरे हिंदी को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरी संस्कृत की भाषा को रिकॉर्ड किया जा रहा है, कभी कभार किसी थाप और थाट को भी नोट किया जा रहा है। ये तो आज पता चला पहली बार कि मेरी बड़ी भाभी संगीत प्रभाकर भी है। मुझे ये पता नहीं था। हम तो अपनी राग बोलकर चौपाइयां बोल ले जाते थे,
समझते यही थे कि जो संगीत के इक्के दुक्के जानकार आते होंगे वो ये कहते होंगे कि महाराज जी के मंच से अच्छा संगीत बजता है। क्या बजता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे एक एक शब्द को भी उंगलियों पर गिना जा रहा था। तो आज का ये जो कार्यक्रम है उस देवी के नाम जिसने 30 वर्ष पहले संगीत की साधना की, लेकिन 30 वर्षों तक वो साधना दबी रही। गोविंद की कृपा से आज वो साधना बाहर आई है। बीच में हम एक शास्त्रीय संगीत का गीत आपको श्रवण कराएंगे उसी देवी से। तो आइए कथा श्रवण के पहले थोड़ी देर तक गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 चरणों में लगा ले नंद लाला, चरणों में लगा ले नंद लाला, कोई अपना बना ले लाला, कोई अपना बना ले नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जब कंस आया, देवकी ने निवेदन किया, भैया ये तो बालिका है, इसे छोड़ दे। सुखदेव जी कहते, राजन एक बार कंस इस बालिका को छोड़कर वापस आ रहा था। किंतु नारद जी की बात याद आई, ये देवता बहुत छलिया होते हैं। लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बदल देते हैं। फिर लौट कर आया। और बालिका को छीनकर जैसे ही किसी पत्थर पर पटकना चाहा, वैसे ही इस लाडली ने कंस के सिर पर पादप प्रहार किया और छूटकर ऊपर उठ चली। पादप प्रहार किया और छूटकर ऊपर उड़ चली। ऊपर जाकर उसने ललकारते हुए कहा, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो 84 कोस ब्रजभूमि में कहीं पैदा हो चुका है। कंस को समझ में ना आवे वो क्या करे। उसने कहा, देवी ये तो बताए जाओ, उसका पता क्या है? उस देवी ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तू पता क्या करेगा? जिसको मारना होगा वो तेरा पता लगाएगा।
क्यों काल का पता लगाकर अपने पास रखता है? काल तुम्हें खोज लेगा। The death will come when it will come. मृत्यु को जब जहां जैसे आना है मृत्यु आएगी। हमें उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो खोजेगी हमें। और देवी तो वहां से चली गई। सुखदेव जी कहते, राजन, यह देवी नंदजा देवी के नाम से विंध्य पर्वत पर आई, जहां विंध्याचली देवी के नाम से इनकी स्थापना की गई, अष्टभुजी नाम से इनकी स्थापना की गई। बोल विंध्याचली मैया की। नंदजा देवी का मंदिर विंध्याचल से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर अभी भी जंगलों के बीच एक छोटा सा मंदिर है। संत जन विश्वास करते हैं कि यही नंदजा देवी का मंदिर है। अकोढ़ी गांव है, देवरी गांव में पहाड़ी के ठीक पश्चिम नीचे से एक रास्ता जाता है। ऊपर जाने पर नंदजा देवी का मंदिर आपको मिलेगा। वैसे गोरक्षा संस्थान ने उसको संवर्धित करने का काम स्वीकार किया है इसी वर्ष। लेकिन देखिए गोविंद की क्या इच्छा। कंस घबरा गया, दौड़ा दौड़ा आया। उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, एक सभा बुलाई और उसने कहा, देखो देवताओं ने मेरे साथ छल किया। वो जो हाथ से छूट कर गई ना, उसने मुझसे कहा है कि मुझे मारने वाला मेरा काल कहीं न कहीं पैदा हो गया, कहीं न कहीं वो पैदा हो गया। क्या किया जाए? सारे मंत्री, जंत्री, संतरी सब परेशान थे उसके। अघासुर की एक बहन थी पूतना। उसने कहा, भैया यदि आप आदेशित करो तो मैं जाऊं। कंस ने कहा, बहन तुझे वहां जाने कौन देगा? ये तुम्हारा 27 हाथ का राक्षसी स्वरूप। बोली, मैंने सिद्धि पाई है, मैं अपने रूप को छोटा भी कर सकती हूँ, सो छोटा कर लिया। सुंदर स्वरूप बना सकती हूँ, अपना रूप बदलकर सुंदर कर लिया। सुंदर स्वरूप भी मिल गया, लेकिन अब दांत तो 2-2 इंची के, वो कहां जाए? सुखदेव जी कहते, राजन, पूतना ने कहा, भैया तो ये घूंघट किस काम आएगा? बाहर से सुंदर दिखे, मुंह में चाहे 3-3 हाथ के दांत हो, कौन देखता है? घूंघट लगा लिया, बस लग गई बात। कंस ने कहा, तू करोगी क्या? पूतना ने कहा कि इधर बीच 1 महीने के बीच जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार डालू। कंस के जो महामंत्री थे चारों, उन्होंने कहा, महाराज आदेश कर दे सेनाओं को, जो 1 महीने के बीच वाले हैं सबको मार दिया जाए। कंस ने कहा, नहीं ऐसा मत करना, वैसे ही प्रजा में मेरी छवि धूमिल हो गई है, पूरी प्रजा में इस तरह का असंतोष फैल जाएगा।
पूतना ने कहा, आप लोग घबराएं नहीं, इन सब का इलाज मेरे पास है। मैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर जाऊंगी और जिस बच्चे को एक बार स्पर्श कराया उसकी जिह्वा से, उसकी मृत्यु निश्चित। कंस ने कहा, सो तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरा काम कर सकती हो। इधर तैयारियां चल रही हैं, 6 दिन बीत गए और इधर नंद जी बहुत खुश। नंद भवन में तो अभी भी उत्सव ही उत्सव चल रहा है। नंद भवन अभी भी उत्सव ही उत्सव है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, ब्रज में लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो नंद घर लाला जायो है, ब्रज में आनंद छायो है। मृग मृग में जय जय लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, घर लाला जायो है। यूथ यूथ के नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान राज सुख, ब्रह्मानंद समान राज सुख, सबने पायो हरि बोल। होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में आनंद छायो है। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में छायो है। ब्रज में हो रही श्री राधे घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया। सब ही हरि यशोदा मैया। 60 साल की आयु में सुत, 60 साल की आयु लेके ऐसो जायो है। होई रही जय जयकार, श्री राधे जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में आनंद छायो है। ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मा सन का दिख आए, ब्रह्म का दिख
आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ग्वाल बाल धर ग्वालन को रूप सबई धर, ग्वालन को रूप सबई मिली मंगल गायो है, में होई रही जय जय श्री राधे। लाला जायो, आहा, में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, बिरज में आनंद छायो है, नंद घर लाला जायो है, बिरज में आनंद छायो है, ब्रज में श्री राधे। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, शारद से सस कहीं नहीं गाई, सारद शेष सकहि नहीं गाई, ऐसो अद्भुत सूत तो भैया, ऐसो अद्भुत सूत सुखवा, और न जायो है, हुए गई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। विप्रदेवार्चनम तथा ब्राह्मणों को बुलाया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों ने किया, जात कर्म संस्कार कराया। कितना समय बीत रहा था इसकी कोई सीमा नहीं थी। सुखदेव जी कहते, राजन सबसे मुख्य बात यह थी कि मानो लक्ष्मी की वर्षात हो रही हो। नारायण की धर्म पत्नी है लक्ष्मी, किंतु मैया लक्ष्मी मानो ब्रज पर कहां से आकर बरस रही हैं, उन्हें पता नहीं था। सुखदेव जी कहते, राजन पूरब के दरवाजे पर कोई जाता और उसे ये पता चलता कि भैया यहाँ क्या है? बोले यहाँ चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। दूसरे ने कहा हमारे पास तो चांदी के बर्तन नहीं है, हम तो सोने का लेकर आए हैं। कहाँ मिल रहे हैं? ये उत्तर के दरवाजे पर। चांदी के बर्तनों को वहीं फेंक वो उत्तर के दरवाजे पर आ जाता। सोने के बर्तन मिल रहे। जैसे सोने के बर्तन लिया, थोड़ी दूर आया, इतने पर किसी ने कहा भैया क्या लिए हो? उसने कहा हम तो सोने के बर्तन लिए हैं। अरे अब तुमने क्या लिया? हमने तो हीरे जवाहरात लिए हैं। कहाँ मिल रहे? पश्चिम के चौक पर। सो उसने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात ऐसे जमीन पर बिखरे पड़े हैं और अच्छे की तलाश में लोग केवल नंद चौक के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, क्योंकि नंद जी के महल में 84 चौक है और ये 84, इस पर जरा विचार कर लें। 84 पर विचार करें। 84 लाख योनियां हैं। ब्रज की पूरी लंबाई चौड़ाई 84 कोस, ब्रजमंडल की लंबाई चौड़ाई 84 कोस, और इन 84 चौकों से दान किए जा रहे हैं। नंद जी ने सोचा जो कंस हैं
वो तो बड़े राजा हैं, महाराज कंस बड़े राजा हैं और नंद जी छोटे राजा हैं, एक कुल के राजा हैं। नंद जी ने कहा वार्षिक कर दे, मैं वार्षिक कर दे आऊं और अपने राजा को ये भी बताया हूं कि मेरे घर लाला भाइयों हैं। सुखदेव जी कहते राजन, यशोदा को बुलाकर वार्षिक कर लेकर नंद जी मथुरा आते हैं और इधर मथुरा में जो मथुरा है उस मथुरा में आज वसुदेव और देवकी को कुछ 1-2 दिनों के लिए कंस ने छोड़ रखा था, कृपा पर छोड़ रखा था। आपकी भाषा में बताऊं क्या, आजकल जो लोग कारागृह में बंद होते हैं उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाता है, वो पैरोल पर छोड़ा था उसे। कंस ने देवकी वसुदेव को पैरोल पर छोड़ रखा था। नंद जी आए, कंस के यहां गए, वार्षिक कर जमा किया, उसकी दरबार में खड़े होकर निवेदन किया, महाराज मेरे घर 80 साल में यशोदा को एक लाला भयो है। कंस ने बड़े प्रेम से बधाई दी और बधाई देने के बाद कंस ने यह भी कहा कि चलो ठीक है हम आएंगे। इधर तैयारी तो दूसरी चल रही है। लौट कर आए, जब लौट कर आए तो देखा कि वसुदेव और देवकी अपनी आंखों में दर्द, दुख, पीड़ा, वेदना समेटे हुए राह पर खड़े देख रहे थे। देखो, ये कहना बहुत सरल है, जेन मित्र दुख होहि दुखारे, जेन मित्र दुख होहि दुखारे, तिनहि बिलोकै पारे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, ये कहना बहुत सरल है। यहां देखें, नंद जी के इतना कोई खुश नहीं है और वसुदेव जी के इतना कोई दुखी नहीं। जरा कल्पना करें, जिस दंपति के सामने उसके 8 बच्चों को असमय मृत्यु दंड दे दिया जाए और वो मां देख रही हो, एक भी बार कुछ न कह पावे, उसका दुख कितना होगा। कितनी दुखी थी देवकी मैया। और उनसे मुलाकात होती है वसुदेव जी की। नंद और वसुदेव जब आमने सामने आते हैं तो देखो, नंद जी ने अपनी खुशी व्यक्त नहीं की। नंद जी ने कहा, भैया
वसुदेव, मुझे बड़ा दुख है, आपके 8 बच्चों की हत्या इस पापी कंस ने कर दिया, इसलिए मुझे बहुत दुख है। देखो, दुख तो है वसुदेव जी का, और पहले बोल रहे हैं नंद जी। नंदराय जी कहते हैं मुझे इस बात से बड़ा दुख है। अरे मैंने तो ये सुना है कि एकाही वरजा कन्या, एक कन्या थी, इस दुष्ट पापी ने उसका भी वध कर दिया। मुझे तो लगता है इसका सत्यानाश आ गया। अब बारी आई वसुदेव जी की। वैसे वसुदेव जी की आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन उन्होंने कहा, नंदराय जी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। सुना है आपके घर 2 लाला भाइयों हैं। नंद जी ने कहा, हाँ, वसुदेव जी को ये पता था और उन्होंने सच्ची बात कह दी। चलो नंदराय जी, मित्र के यहाँ हैं तो मेरे यहाँ हैं, मेरे यहाँ हैं सो मित्र के यहाँ हैं। जब 2 बेटे हैं तो छोटा वाला मेरा है, छोटा वाला मेरा है, बड़ा वाला तुम्हारा है। नंद जी ने कहा, भैया एक आपका क्यों, दोनों ही आपके हैं। सच्चाई कह दी, ये दोनों ही लाला तुम्हारे हैं। वसुदेव जी ने कहा, तपस्वी थे ना, जरा विचार करें, जिसने 27 वर्षों तक कभी सूर्य का प्रकाश न देखा हो, राजा होकर भी दूसरे के दिए हुए टुकड़े पर पलते रहे, ऐसे वसुदेव, उन्होंने कहा, भैया नंदजू आप चले जाओ, अपने गोकुल धाम चले जाओ। मुझे लगता है वहां पर कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। और इधर कंस ने पूतना को भेजा। पूतना ने सुंदर स्वरूप बनाया और मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़ा, और वहां उत्सव चल रहा है। कन्हैया झूले पलना, देखो गोकुल और मथुरा धाम की लीलाएं ठीक विचित्र। एक तरफ दुख और एक तरफ सुख। यहां से पूतना को तो भेज दिया, पूतना जा रही है और वहां यशोदा मैया पालने में गोविंद को लिटाकर झुला रही हैं। कन्हैया झूले पालना ने कोले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना ने कोले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना निक धीरे झोटा दीजो, ओ लल्ला झूले पालना ने कोले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना
निक धोले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले होले झूठा दीजो मेरा लल्ला मेरा बाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो मेरा लल्ला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीजो लाला झूले पाल नानक धीरे झूठा दीजो बोले बालकृष्ण लाल की आले वसुदेव चले गोकुल मेले वसुदेव चले गोकुल में जाके चरण पखारे यमुना चरण पखारे यमुना काहे गोजक पनुर पालनो काहे कोई काहे कोया को बन्यो पालन्यो काहे को बनो पालनो काहे कोयक पनुर पालनो काहे कोयक पनुर पालनो काहे के काहे कोया को बनो पालो काहे कोया को बनो पालनो काहे के लागे भूत ना झूठा दीजो काहे को लागे भोग नानक धीरे झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो मेरा लाला ओ मेरा लाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो मेरा लाला झूले पाल नानक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीजो मेरा लाला झूले पाल नानक धीरे झूठा दीजो रतन जटित को बन्यो पालनो रतन जड़ित को पनुर पालनो रतन जड़ित को बन्यो पालनो रतन जड़ित को पनुर पालनो रेशम के लागे भूत नानक होले झूठा दीजो रेशम के लागे भूत नानक धीरे झूठा दीजो रेशम के लागे भूत नानक होले झूठा दीजो रेशम के लागे भूत नानक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो धीरे झूठा दीजो निक होले होले झूठा दीजो मेरा लल्ला मेरा लाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो मेरा लाला झूले पाल नानक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीजो मेरा लाला झूले पाल नानक धीरे झूठा दीजो इतने में पूतना और अच्छे रूप को लेकर नंद महल आई और जब नंद महल में आई प्रवेश करने लगी। प्रवेश करते समय किसी ने पूछा, आप इनको पहचानती हैं? एक दूसरी गोपी ने कहा, तुम क्या जानो? नंद रानी जी जो है ना, वो रानी है, न जाने किस देश की रानियां उनसे परिचित होंगी, उनका कोई पुराना परिचित होगा, इसलिए ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी भीड़ थी चारों तरफ। जैसे ही अंदर आई, यशोदा जी ने निवेदन किया, बहन
आप बोली हाँ, मेरे वो आए थे ब्राह्मण, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और हमसे कहे कि तुम भी चली जाओ, आशीर्वाद दे के चली आना। यशोदा जी समझ गई ब्राह्मणी है, सो यशोदा जी ने अपने आंचल उठाए और 3 बार प्रणाम किया। बोली देवी देखो, बाहर भीड़ हो रही है, कुछ भिक्षुक, कुछ ब्राह्मण, कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनको देख आते हैं, आप ये लाला है, इसको देखना। पूतना ने कहा हाँ बहन आप जाओ। अब जब एकांत में हुई पूतना पालने की ओर देखा, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित ध्यान से श्रवण करो, सावधान तया शृणु। जब देने वाला कोई विशिष्ट वस्तु देने चलता है तो वो सावधान करता है, सावधान कर दिया और कहते हैं राजन तुम आंख बंद करके देखो, मेरा कन्हैया पलने में लेटा है, सामने पूतना जी खड़ी हैं। जैसे ही पूतना ने अपना घूंघट हटाया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। उन्मीलित लोचना, आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी कहते गुरुदेव गोविंद ने आंखें क्यों बंद की? इसके बहुत सारे भाव हैं। सुखदेव जी कहते राजन गोविंद का जो विराट स्वरूप है उसमें सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। मानो सूर्य और चंद्रमा ने कहा इस पापिनी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को अलग कर लिया। अथवा भगवान ये विचार कर रहे होते हैं कि मेरे 2 ही प्रमुख अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में भी पहले राक्षसी को मारना पड़ा, और तो क्या कृष्णावतार में भी पहले राक्षसी मिलेगी? रामावतार में ताड़का को मारा। अथवा भगवान विचार कर रहे थे कि सारी दुनिया गोविंद को लाड़ प्यार दे रही है और ये पूतना जहर पिलाकर मारने आई है, इसलिए हम इनको नहीं देखेंगे। अथवा गोविंद मानो भगवान शिव को याद कर रहे थे कि भोलेनाथ आप पधारो, आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, मटकी का मटकी जहर आप ढकेल देते हो, तो आप आओ, जहर जहर तो आप पी लेना और दूध दूध मैं पी लूंगा। अथवा गोविंद ने अपनी आंखें इसलिए बंद की होंगी मानो सोच रहे हो। आप ध्यान से सुने सुखदेव जी के साथ। अहोवकीयम स्तन कालकूट जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं तात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मानो भगवान
आंख मूंद कर विचार कर रहे हैं। जैसा भी हो, लेकिन ये आई तो है मुझे दूध पिलाने, मेरी माता जी हैं, मैं इनको कौन सी गति दे दूं? धात्रोचित गति प्रदान करने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। जो गति प्रभु ने यशोदा मैया को प्रदान किया था, जहर पीने के बाद भी वही गति उन्होंने प्रदान कर दिया पूतना। ये पूतना, पूत का अर्थ होता है बेटा, ना का अर्थ ना हो, जिसको कोई बेटा ना हो, अथवा पूत का मतलब होता है पवित्र। जो पवित्र नहीं है, भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को और 6 दिन बीत गए तो पूतना मौसी आई, चतुर्दशी, और ये 14 अविद्याएं होती हैं, मानो अविद्या ही आ रही हो। अब पूतना ने भगवान को पालने से उठाया, अपनी गोद में लिया और अपने स्तन उनके मुंह में दे दिया। और जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुंह में दिया, प्रभु ने उसके प्राण खींचने शुरू किए। पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और अब प्राण पीने लगी, चिल्लाने लगी, मां मुंच मुंचाल निमित्त प्रभाषिणी, मुंच मुंच, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। गोविंद ने कहा, मौसी जी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ा तो किसी ठिकाने लगा कर छोड़ूंगा। अभी कहां से छोड़ दूं? अभी किसी ठिकाने आपको लगाना है ना। और प्रभु का स्पर्श पाकर पूतना का जो दैत्य गुण था वो प्रकट हो गया, क्योंकि मायापति के सामने माया की नहीं चलती। उसने माया से अपना स्वरूप बदला हुआ था, और अब तो स्वयमेव मायापति सामने था, उसकी गोद में मायापति था। एक बात बताऊं, जैसे कोई जादूगर है, तो जादूगर का एक होता है जमुड़ा। जादूगर जब दिखाता है, लो ये गर्दन काटी, अलग अलग कर दिया, लेकिन जमुड़े को साफ दिखाई देता है, न कहीं कोई गर्दन कटी है, न कुछ अलग हुआ है। वैसे जिसने भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया, अब वो कपट में तो रह ही नहीं सकता। वैसे ही पूतना जी को भगवान ने छू लिया, उसका दूध पी लिया, अब उसका वो राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया। नटकृत विकट कपट खगराया, नटखट विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नटकृत विकट कपट खगराया, नटखट विकट कपट खगराया,
कपट खगरा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने सोचा अगर ये मौसी जी 6 कोस लंबी चौड़ी हो गई, क्योंकि उसका जो दैत्य स्वरूप था वो प्रकट हो गया, उसके प्रकट हो जाने पर भगवान ने विचार किया अगर इसको कहीं गोकुल की सीमा में गिराते हैं तो 6 कोस का नुकसान होगा, तो मौसी जी को जहां से आई हैं उसी सीमा में ले चले। भगवान ऊपर ऊपर ले आए मथुरा की सीमा में। नीचे की ओर आमों का एक बगीचा था और उसी बगीचे में 100-200 राक्षस उसकी रखवाली भी कर रहे थे। उसी पर धड़ाम से गिराया चूर्णयामास तम, उन सबको एकदम चूर चूर कर दिया। दब गए सो मर गए, चटनी हो गए। जो पेड़ उसके नीचे दब गए सो चूर चूर होकर बिखर गए। तब तक नंद जी आ गए। जहां वो गिरी थी वहां नंद जी आ गए और इधर नंद महल में बड़ा शोर हुआ। ले गई ले गई ले गई, वो जा रही है ये जा रही है। सारे ग्वाल बाल पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा मैया तो मानो पागल हो गई। 80 साल की तपस्या पर एक लाला भाइयों ने 100 राक्षसी ले गए। क्या करती, कुछ बस नहीं चल रहा था। सब दौड़े दौड़े आए, देखा तो वो गिरी हुई थी, 6 कोस का उसका शरीर। सीढ़ियां ले आए कुछ ग्वाल बाल, सीढ़ियों से चढ़कर देखा तो गोविंद उसके सीने पर खेल रहे थे। जैसे तैसे उतारा गया। यशोदा जी तो लेकर उसे सीधे सीधे अपने महल चली आई, अपने महल आ गई। और महल आने के बाद नंद जी ने उसके हाथ पांव काट काट कर उसी के शरीर पर इकट्ठा करवा दिया। कौन उठावे इतना बड़ा शरीर? जो हाथ पांव बिखरे थे उन्हें वहीं से काट काट कर उसी पर रख दिया और उसी पर ले जाकर कुछ और सूखी लकड़ियां डालकर जला दिया। और इधर जब घर आई तो यशोदा जी के घर एक ब्राह्मणी रहती थी और उस ब्राह्मणी को यशोदा जी ने अपने घर इसलिए रखा था कि घर के छोटे मोटे काम करेंगी, पूजा घर साफ करना, पूजा के बर्तन साफ करना और उन्हें प्रसाद मिलेगा। उनका नाम था पूर्णमासी पुरोहितानी। इनका एक बेटा भी था मधुमंगल, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, बाप नहीं था, केवल मां थी। वह भी नंदजू के यहां पूजा घर का काम करती थी। लेकिन पूर्णमासी पुरोहितानी बहुत काम की चीज थी। नजर लग जाए तो झाड़ ले, टोना लग जाए तो झाड़ ले, किसी को बच्चा पैदा होने लग जाए तो देखो ये हल्दी और गर्म दूध पिलाओ, ऐसा दूध डालो। आपकी गाय दूध नहीं देती है तो ये करो। हर बस्ती में एक ऐसी माँ होती है जो चलता फिरता डॉक्टर होती है, हर रोग की दवा उसके पास है। हर बस्ती में आप देख लीजिएगा माताओं का स्वभाव है, वो चलती फिरती बीएचयू ऑन व्हील, हाँ चलता फिरता बीएचयू है,
उनके पास सबकी दवा है। सर दर्द करने लगा, ये लाला ऐसा कर लो। तो पूर्णमासी पुरोहितानी के पास भी ये विभाग था। अब उन्होंने कह दिया कि देखो इसकी झाड़ फूंक कराओ, राक्षसी ने छू लिया है, इसके शरीर में कुछ दोष आ गए हैं। पंचगव्य लाया गया। पंचगव्य ले आकर गाय की पूंछ से पूर्णमासी पुरोहितानी गोविंद को झाड़ा लगाती है और मंत्र पढ़ती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो बतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। प्राणान और प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम मानो योगेश्वरस्तथा। श्वेतपति के स्वामी भगवान विष्णु, इनके मन की रक्षा करें और भगवान योगेश्वर मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। भगवान मुस्कुराए, पुरोहितानी मेरे ही नाम से मेरे ही शरीर पर झाड़ा। चलो तुम्हारा सीधा तो अब पक्का हुआ, हमारी साहब नजर उतर गई, अब ले चलो अंदर, ठंडक लग रही है। क्योंकि सारे कपड़े उतार कर गाय की पूंछ से पंचगव्य डुबो कर पुरोहितानी झाड़ा मारती थी। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी तरह का नजर टोना यदि लगे तो गाय की पूंछ से पंचगव्य मिलाकर आप झाड़ा स्वयं लगा लें। केवल ऋषिकेश शब्द को 11 बार कह लें। भागवत जी के अनुसार सारे तरह के दुर्योग अपने आप दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से भगवान गोविंद बड़े प्रेम से धीरे धीरे बड़े होते रहे। और जब भगवान 6 महीने के हुए तो शिव जी दर्शन को आते हैं। जब जब भगवान के अवतार होते हैं भगवान शिव जरूर आते हैं। भगवान शिव जी एक योगी के रूप में, शंकरानंद के रूप में पधार गए। यशोदा जी के दरवाजे पर आए, लेकिन यशोदा को ऐसा लगता था जैसे आज ही उनका लाला पैदा हुआ है। उनका उत्सव जमकर क्यों चल रहा, उत्सव में कोई कमी नहीं है। शंकरानंद जी आए, उन्होंने निवेदन किया, मैया सुना है तेरे घर लाला भयो है। मैया ने कहा हाँ। ले बाबा ये पैसे ले जा, ये हीरे जवाहरात ले जा। भगवान शिव जी ने ऊपर नीचे से देखा, मैया